जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बताएंगे हम दो खबरों के बारे में। एक जो है वो है टॉप न्यूज, एक जो है वो है बिग अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जो टॉप न्यूज है वो है 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर 3 से रह सकता है कम। एचआरए बढ़ने को लेकर आयोग से डिमांड की जा रही है। वहीं पर जो बिग अपडेट है वो है डीए में हुआ 3% बढ़ोतरी का रास्ता साफ। केंद्रीय कर्मियों को मिल सकता है अब 63% तक का डीए। इन तीनों खबरों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमें कमेंट में ये जरूर लिख के बताइएगा आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स है वो आपको पूरी पता चल सके, पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो जान लेते हैं सबसे पहली खबर, यानी टॉप न्यूज के बारे में। फिटमेंट फैक्टर 3 से रह सकता है कम, एचआरए बढ़ाने को लेकर भी आयोग से डिमांड की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारी संगठनों ने बड़ी डिमांड की है। अब तक पे कमीशन की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान यहाँ पर नहीं किया गया है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को 8 महीने का अधिक समय हो चुका है। इस दौरान आयोग ने कई बैठकें दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता तक भी कर दी हैं। लेकिन आयोग सभी वर्गों संगठनों से बातचीत कर रहा है जिसके आधार पर नई रिपोर्ट तय की जा सके। कर्मचारी और पेंशनर के बीच सबसे अधिक चर्चा इस समय फिटमेंट फैक्टर को लेकर बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.83 से 4 तक रहने की डिमांड की है। आपको बता दें कि 8वें पे कमीशन के फैसले का सीधा असर 1.1 करोड़ कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई निष्कर्ष फैसला नहीं निकल कर आया है। लेकिन ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 1.90 से 2.10 रह सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2.3 से अधिक फिटमेंट फैक्टर रखना मुश्किल ही नजर आ रहा है। आपको बता दें कि छठे वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा था, जिसके बाद 2.57 फिक्टर फैक्टर 7वें वेतन आयोग के दौरान लागू किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 18,000 रुपए कर दी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार बैंक बाजार के सीईओ आदित्य सेट्टी का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 रहने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। वहीं पर एचआरए और ट्रांसपोर्ट भत्ता बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि मौजूदा एचआरए को भी बढ़ाया जाए, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट भत्तों को भी अधिक करने की मांग यहाँ पर आयोग से की जा रही है। संगठनों का कहना है कि सबसे छोटे स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दिल्ली जैसे शहरों में एचआरए आदि पर्याप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में इसे बढ़ाया जाए ताकि उन्हें तत्पर प्रयास मिल सके, वो अच्छे से रह सके। आपको तो पता ही है, दिल्ली जैसे शहरों में रहना एक आम आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है, ना ही ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो ऐसे में एचआरए को बढ़ाने की भी यहाँ पर मांग की जा रही है। वहीं पर डीए को लेकर भी बड़ी डिमांड। 8वें वेतन आयोग से संगठनों ने डीए में बड़े बदलाव की डिमांड की है। उनका कहना है कि 25% डीए होने की स्थिति में इस बेसिक पे में साथ मिला दिया जाए। मौजूदा समय में ऐसा ही नहीं है होता। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के डीए 60% है। आखिरी बार सरकार ने 2% डीए में बढ़ोतरी की मांग की थी। वहीं पर नवंबर 2025 में हुआ था 8वें वेतन आयोग का गठन। इस वित्त आयोग का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया। आयोग के पास रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी आदि का फैसला करेगी। आपको बता दें, अब तक ने फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे, एचआरए को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया है। सिर्फ कयासों का दौर ही जारी है। यानी जितनी भी चर्चाएं चल रही है वो कयासों के तौर पर चल रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी फैसला निकल कर नहीं आया है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं, डीए में हुआ है 3% बढ़ोतरी का रास्ता साफ। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है 63% तक का डीए। कैलकुलेशन फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, डीए हाइक न्यूज अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इस बार 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 60% डीए मिल रहा है और अब इसे बढ़ाकर 63% कर दिया जाएगा। पिछली बार 2% की बढ़ोतरी हुई थी केंद्र सरकार की तरफ
से जनवरी 2026 के लिए 2% के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 58% से 60% कर दिया। हालांकि अगर इस बार डीए 3% की बढ़ोतरी होती है तो यह सीधा 63% तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से साल भर में 2 बार डीए में बढ़ोतरी की जाती है। पहली बार डीए की बढ़ोतरी का ऐलान होली के आसपास होता है, वहीं जुलाई के डीए का ऐलान केंद्रीय सरकार की तरफ से अमूमन दिवाली के आसपास होता है। तो इस बार का जो डीए है वो 3% के बढ़ने की यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जिस प्रकार से एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी लगातार इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई फैसला आए। लेकिन अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है उनके अंदर कोई भी फैसला यहाँ पर नहीं लिया गया है एट्थ पे कमीशन को लेकर, ना ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर, ना ही किसी और चीज को लेकर यहाँ पर कोई फैसला लिया गया है। तो इसी आशा के साथ कि जल्द ही आप सभी के सवालों का मैं जवाब दूंगी अपने इसी चैनल पर कि आखिर सरकार करने क्या वाली है। अगर सरकार का ऐसा कोई भी नोटिस या कोई भी अपडेट आता है वो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।